Welcome, students. The topic of our today's lecture is classification of plant diseases. पादप रोगों का वर्गीकरण। विश्व में 80,000 से अधिक प्रकार के पादप रोग ज्ञात किए गए हैं और जिसमें से 5,000 भारत में पाए जाते हैं और इसमें से अधिकांश जो पादप रोग होते हैं वो कवकों के द्वारा होते हैं। पादप रोगों को वर्गीकृत करने के कई आधार होते हैं। कई आधार पर प्लांट डिजीजेस को क्लासिफाइड किया जा सकता है, जैसे कि होस्ट के ऊपर पैथोजन का प्रभाव किस तरह का है, डिजीज़ का स्प्रेड एंड परपिट्यूशंस कैसे है, रोग की निरंतरता कैसी है, रोग के सिम्टम्स कैसे हैं, उसके बेसिस पर, होस्ट के टाइप्स के बेसिस पर, अक्रेंस पर, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर और कोजल एजेंट के बेसिस पर तो कई तरह से हम जो है प्लांट डिजीजेस को क्लासिफाइड करते हैं। तो प्लांट डिजीजेस में बी ग्रुप्ड इन वेरियस वेज। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ पैथोजन इन होस्ट। परपोषी में प्रभाव के आधार पर रोगों का वर्णन। इसके आधार पर हम दो तरह की डिजीजेस देखते हैं, लोकलाइज्ड डिजीज़ एंड सिस्टमिक डिजीज़। लोकलाइज्ड डिजीज़ एंड सिस्टमेटिक डिजीज़। Localized disease. These diseases are limited to a definite area of varying extents of an organs or only to a particular part of the plants, whereas in systemic disease, pathogen is spread throughout the entire part and associated with almost every stage of plant's life cycle. इसमें जो है रोग का प्रभाव अगर पौधे के किसी भी विशेष भाग पर या अंग पर पड़ता है तो ऐसे रोगों को हम लोकलाइज्ड डिजीज़ या स्थानीय रोग कहते हैं। लोकल पार्ट पर, पर्टिकुलर किसी पार्ट पर, एक भाग पर अगर रोग का प्रभाव होता है तो उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड डिजीज़ या स्थानीय रोग। और वहीं दूसरी ओर अगर रोग का प्रभाव पूरे पादप शरीर पर पड़ता है, पूरी प्लांट बॉडी पर पड़ता है तो उसको हम सर्वांगी रोग कहते हैं। उसको कहते हैं सिस्टेमिक डिजीज़ या सर्वांगी रोग। वाइट रस्ट डिजीज़ जो है वो लोकलाइज्ड डिजीज़ है और ग्रीन ईयर डिजीज़ की बात करें तो एक सिस्टेमिक डिजीज़ है जिसमें पूरा पादप भाग जो है, पौधे का पूरा भाग जो है प्रभावित होता है। तो इसमें जो है होस्ट के ऊपर किस तरह का असर पड़ रहा है उसके बेसिस पर इसको बांटा गया है, लोकलाइज्ड डिजीज़ एंड सिस्टेमिक डिजीज़। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट बेसिस किस आधार पर बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड एंड परपिट्यूएशंस ऑफ द डिजीज़। रोग के प्रसार और निरंतरता के आधार पर कि रोग का प्रसार जो है किससे होता है उसके बेसिस पर। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज़, सीड बॉर्न डिजीज़ एंड एयर बॉर्न डिजीज़। सबसे पहले हम सॉइल बॉर्न डिजीज़ को देखते हैं कि सॉइल बॉर्न डिजीज़ क्या होती है। मीन्स स्प्रेड थ्रू सॉइल के द्वारा स्प्रेड होना, रोग का प्रसार होना। एंड दीज सॉइल बॉर्न पैथोजेंस सर्वाइव इन सॉइल और ऑन इन्फेक्टेड होस्ट डेब्रिस, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस और होस्ट डेब्रिस lying in the soil either as the resting stage, spore stage or as mycelial strand and rhizomorph. They all attacks the root system of host plants and under favorable conditions the spore germinate and infect roots of seedling or of the adult plants. Means spread through soil and plant debris. Next, seed borne disease. अगर हम एग्जाम्पल देखें सॉइल बॉर्न डिजीज़ के, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, डैम्पिंग ऑफ डिजीज़, सीडलिंग ब्लाइट, वेस्कुलर विल्ट, ये सारी की सारी डिजीज़ जो होती है वो सॉइल बॉर्न डिजीज़ कहलाती है। नेक्स्ट, सीड बॉर्न डिजीज़ जैसे कि स्मट ऑफ वीट किसके द्वारा स्प्रेड होता है, फैलता है,
सीड के द्वारा ये फैलता है। एंड इन सीड बॉर्न डिजीजेज some pathogens survive as dormant mycelium in the seed or other propagative structure of host plants, and many smuts and other fungi belongs to this category. Dormant mycelium becomes active at the time of seed germination, and the mycelium grows with the growing apex of the seedling, and later the mycelium spread throughout the entire part including the floral part, and such diseases are mostly systemic diseases. Seed borne diseases mostly systemic disease, सर्वांगी प्रकार के जो रोग होते हैं। तो सीड बॉर्न डिजीज जो है किसके द्वारा, सीड के द्वारा या बीज के द्वारा जो स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है एयर बॉर्न डिजीज, जो कि वायु द्वारा वातोड रोग या वायु द्वारा फैलने वाला रोग। इसमें क्या होता है, इन एयर बॉर्न डिजीजेस सम पैथोजेंस इन्फेक्ट द होस्ट प्लांट्स थ्रू एयर एंड bring primary as well as secondary infections, and the spore are disseminated by wind and infect the shoot of plants. Example, loose smut brings about secondary infection. Loose smut bring about secondary infection through air. तो ये कुछ सॉइल बॉर्न, सीड बॉर्न और एयर बॉर्न डिजीजेज जो कि रोग के प्रसार और निरंतरता के आधार पर जो है वर्गीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ सिम्टम्स, कि प्लांट्स में जो है पैथोजन के अटैक के बाद उसमें किस तरह के सिम्टम्स कोज होते हैं, उसके बेसिस पर जो है फंगस को, इस प्लांट डिजीजेस को हम क्लासिफाइड करते हैं। रस्ट, स्मट, विल्ट, ब्लाइट, रूट रॉट, कैंकर, माइल्ड्यूज। रस्ट में ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, स्मट ऑफ वीट, विल्ट ऑफ कॉटन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रूट रॉट डिजीजेस, सिट्रस कैंकर ऑफ लेमन, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट। ये सब डिजीजेज जो है सिम्टम्स के बेसिस पर हम जो है क्लासिफाइड करते हैं प्लांट डिजीजेज को। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ होस्ट किस टाइप का है उसके बेसिस पर हम प्लांट डिजीज को क्लासिफाइड करते हैं। जैसे सीरियल डिजीज, फसलों में होने वाले रोग, सीरियल डिजीजेज फसलों में होने वाले रोग। फोरेज क्रॉप डिजीजेज, जो चारा देने वाली फसलें हैं, जिससे चारा उत्पन्न होता है, उन फसलों के रोग। इसी तरह रूट क्रॉप डिजीजेस, प्लांटेशन क्रॉप डिजीजेस, ये जो है किसके बेसिस पर है, होस्ट के बेसिस पर हम जो है डिजीज़ को क्लासिफाइड करते हैं। नेक्स्ट आधार है प्लांट डिजीजेस का वर्गीकरण करने का, ऑन द बेसिस ऑफ मेजर कॉजल एजेंट्स। कॉजल एजेंट्स किस टाइप के हैं उसके बेसिस पर हम फंगल डिजीज़ को क्लासिफाइड करते हैं। दो भागों में बांटते हैं, पैरासिटिक डिजीज़ और नॉन पैरासिटिक डिजीज़। पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक डिजीजेज। पैरासिटिक डिजीज़ को जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं, संक्रमणकारी डिजीज़, रोग। और इसमें जो है फंगल डिजीजेज आती है, बैक्टीरियल डिजीजेज, माइकोप्लाज्मा कोज्ड डिजीजेज, वायरल डिजीजेज, नीमेटोड्स डिजीजेज एंड पैरासिटिक फ्लोरिंग प्लांट कोज्ड डिजीजेज। जो फ्लोरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उसके द्वारा होने वाले डिजीजेज। तो ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ में आते हैं। तो उसके बेसिस पर हम इसको कोजल एजेंट के बेसिस पर पैरासिटिक बांटते हैं। उसके बाद नॉन पैरासिटिक डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, असंक्रमणकारी रोग। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है किसकी वजह से होती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, जैसे पैडी का खैरा डिजीज़ जिंक की कमी से होता है, जिंक की कमी की वजह से। धान का खैरा रोग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर,
अगर सॉइल में मॉइस्चर कम हो जाए तो उसकी वजह से भी प्लांट जो है रोगग्रस्त हो जाता है। हाई और लो टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर लो है या फिर उससे हाई है तो भी जो है प्लांट रोगग्रस्त हो जाता है। मिनरल टॉक्सिसिटीज़, किसी भी मिनरल्स की जो है आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा एक प्लांट्स को जो है रोगग्रस्त बना देती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी कई रोग होते हैं, जैसे टिप बर्न ऑफ पेडी, धान का जो है शीर्ष जलन रोग, टिप बर्न ऑफ पेडी डिजीजेस। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सॉइल पीएच, सॉइल की पीएच में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, अगर वो एक ऑप्टिमम लेवल से कम होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है, ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा एल्कलाइन हो, वो भी जो है एक सॉइल को, एक होस्ट को जो है पैथोजेनिक रोगग्रस्त बना देता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस एंड जियोग्राफिकल, प्राप्ति स्थान और भौगोलिक वितरण के आधार पर प्लांट डिजीजेस को हम 4 भागों में बांट रहे हैं। एंडेमिक डिजीज़, एपिडेमिक डिजीज़, स्पोरेडिक डिजीज़ एंड पेंडेमिक डिजीजेस। सबसे पहले हम देखते हैं एंडेमिक डिजीजेज या विशेष क्षेत्रीय स्थानिक रोग। एक विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला रोग होता है, इसी वजह से उसको एंडेमिक डिजीज़ कहा जाता है। एंडेमिक डिजीजेस, व्हेन अ डिजीज इज मोर और लेस constantly present from year to year, is in a moderate to severe form in a particular part of the earth, it is called endemic. It is called endemic. कि जब भी कोई रोग एक विशेष देश या किसी एक विशेष भूभाग पर कई वर्षों तक सामान्य से उग्र अवस्था में पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं विशेष क्षेत्रीय रोग या एंडेमिक रोग। और ऐसा क्यों होता है कि कोई भी पैथोजन वायरस सॉइल में या फिर सॉइल में जो होस्ट के डेब्रिस है, मलबा है, या फिर वाइल्ड होस्ट है, जो अल्टरनेटिव होस्ट या कोलेटरल होस्ट होते हैं, उनके माध्यम से एक वर्ष की फसल से आगामी फसल में अपना जो है अस्तित्व बनाए रखते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि वो कोई भी पैथोजन नष्ट नहीं होता है और वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव बनाए रखता है और वो फिर जो है परसिस्टेंट हो जाता है, चिरस्थायी हो जाता है। इसी वजह से ये किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो है कोई भी रोग प्रचंड या साधारण रूप से फैल सकता है। और इससे एग्जांपल कौन कौन से हैं? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू की अगेती अंगमारी, कैबेज येलो, फ्लैग स्मट ऑफ वीट, वीट का फ्लैग स्मट जो कि पंजाब में एंडेमिक है, ओनियन स्मट, ओनियन स्मट कर्नाटका में एंडेमिक फॉर्म में है। वॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो, ये जो है सिनकाइट्रियम एंडोकाइटिकम द्वारा होता है और ये जो है दार्जिलिंग में जो है एंडोबायोटिक, ये जो है एंडेमिक डिजीज़ के रूप में या स्थानीय रोग के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है एपिडेमिक और एपिफाइटोटिक डिजीजेस, पादप महामारी रोग। एक महामारी के रूप में ये रोग जो फैलता है किसी पौधों में, उसको हम कहते हैं एपिडेमिक डिजीजेस। इसमें क्या होता है कि एपिडेमिक डिजीजेस जनरली अकर वाइल्डली एंड पीरियोडिकली एंड आर जनरली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। द पैथोजन may be present in endemic form in a particular area, but the periodical favorable environment make them destructive and epidemic. कि वे रोग जो सामान्यतः व्यापक और विनाशकारी रूप से एक बहुत बड़े क्षेत्र में और वहाँ की फसलों में कभी कभी या पीरियडिकली सामयिक रूप से उत्पन्न होते हैं और फसलों को बहुत अधिक हानि पहुँचाते हैं, उसको हम कहते हैं पादप महामारी रोग। और उदाहरण के तौर पर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, रस्ट डिजीज, सीरियल रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन एंड ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। ये डिजीज़ जो है एपिडेमिक डिजीज़ के रूप में जानी जाती है। अब हम ये देखते हैं कि
कोई भी डिजीज़ एपिडेमिक और एपिफाइटोटिक्स के रूप में कैसे उत्पन्न होती है, कैसे फैलती है, उसका प्रसार किस तरह से होता है, तो उसके लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी होती है, और वो है होस्ट ससेप्टिबिलिटी, होस्ट कितना सुग्राही है, होस्ट की सुग्राहीता, इनोकुलम पोटेंशियल ऑफ अ पैथोजन इन प्रॉपर कंसंट्रेशन, कि कोई पैथोजन वहाँ पर किस कंसंट्रेशन में है, उसका इनोकुलम पोटेंशियल कितना हाई है, उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा है फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अगर अनुकूल है तो फिर जो है वो रोग वहाँ पर विनाशकारी रूप से फैलता है। तो इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, होस्ट ससेप्टिबिलिटी, हाई इनोकुलम पोटेंशियल एंड फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं डिजीज़ ट्रायंगल, रोग त्रिकोण, पैथोजन, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों मिलकर के एक डिजीज़ ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। और इस डिजीज़ ट्रायंगल मिलकर के जो है, जिसमें एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए, होस्ट ससेप्टेबल होना चाहिए, और पैथोजन एक प्रॉपर इनोकुलम कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी जो है कोई भी डिजीज़ एक एपिफाइटिक डिजीज़ का रूप लेती है और एक महामारी के रूप में फैलती है। नेक्स्ट, स्पोरेडिक डिजीजेस, विरल मारी रोग। इसमें क्या होता है कि स्पोरेडिक डिजीज आर ऑब्जर्व एट वेरी इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशंस। इसमें क्या होता है कि ये वो रोग होते हैं जो बहुत ही अनियमित अंतराल और स्थानों पर बहुत थोड़े उदाहरणों के रूप में उत्पन्न पाए जाते हैं, और वास्तव में ये रोग पादप महामारी या एपिफाइटिक डिजीज़ से संबंधित ही होते हैं। कोई भी प्लांट डिजीज़ जो एक एरिया में जो है एंडेमिक हो सकती है, लेकिन वही डिजीज़ किसी बहुत बड़े भूभाग पर जो है एक जो है स्पोरेडिक डिजीज़ या जो है महामारी के रूप में फैल सकती है। एक जगह वो एपिडेमिक हो सकती है, एक जगह वो एंडेमिक हो सकती है। तो इस तरह से जो है ये डिजीज़ अनियमित अंतराल, इरेगुलर इंटरवल पर और लोकेशन में जो है बहुत ही कुछ एग्जाम्पल के साथ में पाई जाती है। नेक्स्ट जो है, अगर हम इस विरल मारी रोग का उदाहरण देखें तो हमारे सामने ये उदाहरण आते हैं, ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कुकम्बर, स्टेम रॉट ऑफ ग्राउंडनट एंड लीफ कर्ल ऑफ टोबैको। नेक्स्ट, पैंडेमिक डिजीजेस, सर्वव्यापी महामारी रोग। ये क्या होती है कि सच डिजीजेस अकर थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट्स एंड रिजल्ट इन मास मॉर्टिलिटी। बहुत ही बड़े जो है रूप से प्लांट डिजीजेस जो है, प्लांट्स या होस्ट ख़त्म हो जाते हैं, पादपों की डेथ हो जाती है। और इस तरह की डिजीज़ जो है एक बहुत बड़े भूभाग पर, ग्लोबल लेवल पर अगर कोई डिजीज़ होती है, कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट लेवल पर अगर कोई डिजीज़ होती है, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं पैंडेमिक डिजीज़, सर्वव्यापी महामारी रोग। प्लांट्स में जैसे अभी ह्यूमन बीइंग में कोरोना एक पैंडेमिक डिजीज़ के रूप में स्प्रेड हुआ है। और इसका एग्जांपल हम देखें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो आयरलैंड और उसके आसपास पूरे कॉन्टिनेंट में जो है ये एक पैंडेमिक डिजीज़ के रूप में स्प्रेड हुआ, फैला था। तो ये जो है क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर प्लांट्स डिजीजेस का। थैंक यू।